देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्यों टेबल टॉप रनवेज खतरनाक होते हैं और उसमें अगर बारिश हो रही हो तो यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखें, इस टेबल टॉप रनवे में पिछले 12 सालों में 5 बार हादसे की स्थिति बनी है। 7 नवंबर 2008 को जेद्दा से लौट रहा एयर इंडिया का जो प्लेन है उसका एक विंग टूट गया था, रनवे को नुकसान पहुंचा था, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बच गए थे। 9 जुलाई 2012 को भी एक एयर इंडिया का बोइंग रनवे पर फिसल गया था, यात्री हालांकि सुरक्षित थे तब भी। 25 अप्रैल 2017 को कोझिकोड से टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का इंजन फेल हो गया और एक टायर फट गया था, टेक ऑफ को टालना पड़ा। फिर 4 अगस्त 2017 को स्पाइस जेट का प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया था और अब ये 7 अगस्त 2020 वाला हादसा। मतलब ये कि यहां पर इंडिकेशन लगातार मिल रहे थे प्रमोद राघवन साहब, ये इशारा मिल रहा था कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल ये है कि यहां स्थितियां ऐसी थीं कि अब यहां लैंडिंग भी आवश्यक थी, यहां से अब फ्लाइट्स अगर शुरू कर दी गई थी, इस रनवे को यह मान्यता मिल गई थी कि यहां पर उतरा जा सकता है, यहां से टेक ऑफ किया जा सकता है, तो वो भी होना था। लेकिन साथ में इशारा मिल रहा था जोखिम वाला। क्या हमने इशारों को अनदेखा किया है राघवन साहब? बिल्कुल दिनेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इशारों से सबक नहीं लिया गया और उस सबक नहीं लेने की वजह से एक बार फिर एक हादसा हुआ, जब पूरे देश में इस तरीके के एयरपोर्ट में जहां पर इस तरीके की घटनाएं होती भी रही हैं पहले से। 156 यात्री मरे हैं मैंगलोर के टेबल टॉप एयरपोर्ट पर, जिस तरीके से मैंने बताया। उस हादसे को भी मैंने कवर किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि DGCA, ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस तरीके की रिपोर्ट्स आने के बाद क्या मजबूरी है कि इस तरह की उसके ऊपर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्योंकि रनवे की जो लेंथ होती है उसको केवल बढ़ाना है इस मामले में। या तो जगह का जो चॉइस होता है वो गलत होता है, या फिर अगर इसका चॉइस ही बदल दी जाए तो इस तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट सेलेक्टिव है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि DGCA के अधिकारी यहाँ पर इस समय नहीं, सवाल ये है, मैं तो ये कहता हूं और शारदा साहब से जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर अपने फाइटर जेट को लैंड कराना है जहां आपके लिए वॉर लाइक सिचुएशन है, वो आपके लिए इनएविटेबल है, आपको वहां जोखिम लेना ही लेना है, तो वहां पर आप लैंड करा लें। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि रिस्क है, पहले भी इशारे मिले हुए हैं और अब तो तेज बारिश हो रही है, टर्बुलेंस भी है, ऐसे में ये रिस्क लिया जाना, ये ठीक है कि वो जो मैग्नीट्यूड था हादसे का वो कैप्टन की सूझबूझ से टाला गया, लेकिन क्या हादसे को कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता था जो नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें एक पूरा कलेक्टिव सिस्टम फेलियर है। देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष।